राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी और उनके बच्चों के बारे में। अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी और उनके बच्चे कहाँ रह रहे हैं और किस हाल में रह रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी, जिन्हें हम गुरु माँ के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही सुंदर भजन गाती हैं, गुरु माँ कहाँ रहती हैं, आज की इस वीडियो में इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चाहें तो हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सितंबर 1979 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था और अनिरुद्ध आचार्य जी से उनकी शादी 2010 में हुई थी। इन दोनों की शादी परिवार के सहयोग से अरेंज मैरिज हुई थी। इनकी शादी में परिवार के सारे लोग उपस्थित थे और बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हुई। फिर कुछ ही दिनों बाद महाराज जी की पत्नी गुरु माँ की सरकारी टीचर की नौकरी लग गई। वे बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाने लगी। फिर कुछ सालों बाद इन्हें एक बेटा हुआ और वे काम के साथ साथ घर परिवार और बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से देखभाल करने लगी। साथ ही अपने पति अनिरुद्ध आचार्य जी के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी उनकी मदद करती थीं। धीरे धीरे अनिरुद्ध आचार्य जी भी घर घर जाकर कथा करने लगे और इन्हें बड़े बड़े घर से कथा के लिए बुलावा आने लगा। फिर एक दिन इन्होंने निर्णय लिया कि भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वृंदावन के लिए वह चले गए और वृंदावन पहुँच संत गिरिराज महाराज के यहाँ शरण ली और उनसे दीक्षा प्राप्त की। गुरुजी के आध्यात्म ज्ञान लेने के साथ साथ बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक किताबें पढ़कर सनातन धर्म को गहराई से जानने लगे। फिर उन्होंने हिंदू धर्म के अनेकों धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और साथ साथ अपने गुरुजी से भी उन्होंने कई सारे सनातन धर्म से संबंधित सवाल पूछकर उनसे जानकारी हासिल की। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा और जब अनिरुद्ध जी को सनातन धर्म के बारे में काफ़ी समझ आ गया, तब इन्हें ऐसा लगने लगा कि वे सनातन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तब उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का फैसला किया और लोगों को गलत रास्ते से हटाकर उन्हें सही रास्ते पर मार्गदर्शन दिखाने का कार्य करने लगे और साथ ही लोगों को भगवा की प्राप्ति के लिए भी जागरूक करने लगे। तब कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने गुरु संत गिरिराज शास्त्री जी से महाराज से आज्ञा लेकर भागवत कथा करने लगे और लोगों को सही मार्ग दिखाने का कार्य करने लगे और यहीं से अनिरुद्ध जी की कथा करने की शुरुआत हो गई। और महाराज जी के 2 बेटे हैं, दोनों ही पुत्र गुरुकुल में पढ़ते हैं। इनको दोनों बेटे और पत्नी रीव गांव में ही रहती हैं। कभी कभी महाराज जी वृंदावन अपने सारे परिवार को बुला लेते हैं, लेकिन इनके परिवार कुछ समय तक ही वृंदावन में रहते हैं, फिर वे अपने घर चले जाते हैं। और आपको बता दें, महाराज जी की पत्नी जब भी वृंदावन, तब कथा के दौरान वे जरूर कुछ न कुछ भजन जरूर गाती हैं और भजन ऐसा गाती हैं कि सभी भक्तगण मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हालांकि इनके पास कोई बड़ा सिंगर नहीं है, फिर भी इनके भजन कुछ अलग ही होते हैं जो भक्तों को बहुत अच्छे लगते हैं, आकर्षित करते हैं। जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य शादी के बारे में क्या कहते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं, उनका मानना है कि सभी युवाओं को लगभग 20 से 25 उम्र की आयु में ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे युवाओं के मन का संतुलन बना रहता है और वह गलत दिशा में जाने से बच जाता है। शायद यही कारण है कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने भी बहुत ही सही उम्र में शादी कर ली थी। अनिरुद्ध आचार्य जी यह भी बताते हैं कि शादी करने के बदले अपने ससुराल वालों से कभी दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो दहेज लेते हैं वह भिखारी होते हैं। अगर कोई बाप अपनी बेटी को अपनी खुशी से धन या कुछ भी उपहार देना चाहता है तो वह दे सकता है, लेकिन कभी भी दहेज नहीं मांगना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं कि उन्होंने भी अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं लिया। भारत में दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और
दहेज देना दोनों दंडनीय अपराध हैं और दहेज प्रथा से महिलाओं के साथ अत्याचार, हिंसा और उत्पीड़न के मामले भी बढ़ रहे हैं। कई बार दहेज के कारण शादीशुदा महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं, आप सभी से नम्र निवेदन है कि किसी लड़की के पिता से दहेज बिल्कुल भी ना लें और ना ही किसी को दहेज दें। अब आइए जानते हैं आचार्य जी सोशल मीडिया पर इतने फेमस कैसे हुए। अपने गुरु से आज्ञा लेकर वह जगह जगह जाकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और साथ ही लोगों को सही दिशा दिखाने का कार्य करते थे। तो उनका तार्किक बातें और प्रवचन लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा और धीरे धीरे उनसे बहुत से लोग जुड़ने लगे। लेकिन अनिरुद्ध जी चाहते थे कि यह हमारी सनातन धर्म की बातें सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुँचें ताकि कम समय में ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकें और अपने धर्म की महत्व को समझ सकें। और लोग भी अनिरुद्ध आचार्य जी से यह कहने लगे कि आपकी बातें सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि हम आपकी बातों को केवल वृंदावन आने पर ही नहीं बल्कि घर बैठे भी आपकी कथा को सुन सकें। तब गुरुजी ने YouTube चैनल पर अपने वीडियोस डलवाने शुरू किए, जिसके माध्यम से लोग घर पर ही कथा सुनने लगे और जिन लोगों तक वीडियो जाते थे नए लोग भी बहुत सारे महाराज जी से जुड़ने लगे। इस तरह उनकी कथा हर कोई सुनने लगा। शुरू में महाराज जी की वीडियो को ज़्यादा लोग नहीं देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स लाखों में हो गए। आज काफ़ी लोग महाराज जी की कथा और प्रवचन को वृंदावन में सुनने के साथ साथ अब घर बैठे भी सुनने लगे हैं। और माताओं बहनों ने भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया और टीवी पर अनिरुद्ध आचार्य की कथा सुनते हैं। चैनल के माध्यम से सभी बच्चे से लेकर युवा युवतियाँ और वृद्ध माताएं घर बैठे भी महाराज जी के लाइव प्रसारण का आनंद उठाने के साथ साथ उनके दर्शन और कथा का आनंद लेते रहते हैं। वृंदावन के अलावा भारत के अनेक राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी जाकर प्रवचन, कथा और सनातन धर्म का प्रचार महाराज जी करते हैं और उनकी कथा को सुनने के लिए हजारों संख्या में भीड़ उमड़ती है और अभी के समय इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज अभी के समय के बहुत बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं। कथा के साथ साथ वह धार्मिक सामाजिक कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम में 300 से ज़्यादा वृद्ध माताओं को रखा हुआ है, जिनकी वह लगातार सेवा करते हैं। उनका रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री है और साथ ही उम्र के साथ बीमारियां ज़्यादा आती हैं तो उनकी चिकित्सा का पूरा इंतजाम भी महाराज जी अपने पैसों से करते हैं। वहाँ डॉक्टर हमेशा उनका इलाज करते हैं और ज़रूरत की सारी दवाइयाँ उन्हें दी जाती हैं। इसके साथ ही गौरी गोपाल रसोई में 24 घंटे खाना फ्री मिलता है। जितने लोग भी आते हैं लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग रोज़ वहाँ पर खाना खाते हैं। जो कथा सुनने के मकसद से जाते हैं या फिर देखने के मकसद से जाते हैं तो वहाँ पर वह फ्री में खाना खा सकते हैं, 1 भी रुपए चार्ज नहीं होता। तो ये थी जानकारी अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। राधे राधे।